और देखा जाए तो भाई इटली बहुत ज्यादा सुंदर है। रातों रात किसी भी सड़क की खुदाई शुरू कर देते हैं। इटली में विनेट नहीं चाहिए भाई हम लोगों को, इटली विनेट फ्री है। वहाँ पर बेसिकली टोल टैक्स बने हुए हैं। और भाई कल अलग ही एक स्कैम हो गया हमारे साथ लिंचेस्टन में, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। पूरे यूरोप में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जाम में इतनी देर खड़े रहे हों। नमस्ते लंदन सीरीज की कंट्री नंबर 22 और बाय रोड देखी जाए तो कंट्री नंबर 21। पुलिस वाले आ गए सामने, महंगा रुको पहले यहाँ से निकल जाए उसके बाद ही। और ये जो बॉर्डर अभी क्रॉस किया हमने, ये देखो लिखा हुआ है इटालिया स्विस बॉर्डर। वैसे आपको बता दो भाई मिलान को ना फैशन कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड का। ट्रैम्स यहाँ पे भी हैं और ये स्ट्रीट्स देखो कैसी हैं। यहाँ पे कोई भी कहीं से भी रोड क्रॉस कर ले रहा है। ये सामने वाली बिल्डिंग देखना भाई, ऐसा लग रहा है कार्डबोर्ड की बनी हुई है। और भाई इसका ये वाला ढक्कन खुला हुआ था, पूरा का पूरा फ्यूल नीचे फैल गया। अलग ही स्ट्रीट्स है भाई यहाँ की, एकदम ही अलग भाई, लग ही नहीं रहा वेस्टर्न यूरोप में इस टाइम पे। तो यहाँ पे पर केजी के हिसाब से है पिज्जा। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो पर 100 ग्राम के हिसाब से प्राइसेस लिखे हुए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 4 अगस्त और हम लोग हैं अभी स्विट्जरलैंड की एक सिटी में जिसका नाम है ज्यूरिख। लास्ट 2 दिन से हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे थे, एक्चुअल में 3 दिन, पर हम लोग कल लिंचेस्टन घूमने गए थे और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी इस ट्रिप की अगली कंट्री जो कि है इटली। इटली हमारा पहले प्लान नहीं था क्योंकि इटली थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे नीचे साइड पड़ रहा था और हम लोगों के पास सिर्फ 30 डेज थे। तो हमने कहा 30 डेज में एंटर भी करें, एग्जिट भी करें और इटली भी कैसे घूम के आए। तो इस चक्कर में फिर हमने इटली अपने प्लान से हटा दिया था। बट जैसे कि हमने लास्ट 1 महीने में हर चीज़ विद प्लानिंग करी है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया, एक भी दिन हर चीज़ अकॉर्डिंगली चली 1 महीने में। इस वजह से हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन बच गए जिसमें हमने इटली की एक सिटी है जिसका नाम है मिलान। अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी सिटी चूज़ कर ली, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 घंटे की ड्राइव है, 2-2.5 घंटे की। तो हमने सोचा एटलीस्ट जब इतनी दूर आए हैं भाई तो ट्रिप में एक कंट्री और ऐड कर ली जाए। और देखा जाए तो भाई इटली बहुत ज़्यादा सुंदर है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं इटली को लेके, धीरे धीरे बात करेंगे इस पूरे ब्लॉग में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट क्योंकि भाई आज की जर्नी भी लगभग 2-2.5 घंटे की होने वाली है। 12-12:15 हो रहे हैं, 3-3:30 बजे पहुँचेंगे। तो यहीं पर ही एक थाली रेस्टोरेंट है। लास्ट 2 दिन से ना मैं अपना डिनर कह लो या लंच कह लो एक रेस्टोरेंट में कर रहा था, तड़का इंडियन रेस्टोरेंट नाम से था। भाई बहुत महंगा था लिटरली, मतलब पर मील में वहाँ पे कर रहा था 3300 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और स्विट्जरलैंड वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा है भाई। टूरिस्ट की बात करूँ, यहाँ पे होटल्स देख लो, खाना देख लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना देख लो, बहुत ज़्यादा महंगा है। बट जिस दिन मैं आया था ना उस दिन मैंने एक रेस्टोरेंट से थाली पैक कराई थी, 1900 रुपीज़ की पड़ी थी मुझे वो। अच्छा खाना था काफ़ी, मतलब नॉर्मल घर जैसा खाना लग रहा था। बट उस टाइम में मुझे लगा कि इस खाने के लिए 1900 पे करना बहुत ज़्यादा है। बट अब 2 दिन तड़का रेस्टोरेंट पर खा के समझ आ गया भाई वो 1900 वर्थ इट है। वही थाली लेके खा के फिर निकलते हैं। अनमोल की गाड़ी लेने, सामान हमने होटल में ही सारा छोड़ दिया है। और ये जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई ज्यूरिख में ना। रातों रात किसी भी सड़क की खुदाई शुरू कर देते हैं और अगले दिन सुबह ये खत्म भी हो जाता है काम। और कभी कभी सुबह शुरू करते हैं, रात को खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसे ऐसा रेस्टोरेंट है भाई, टेक अवे ज़्यादा होता है यहाँ पे क्योंकि थाली सिस्टम है। बट आज मैं खा ही ले रहा हूँ, गाड़ी में बैठ के कहाँ ही खाऊंगा। तो ऐसे मंगाते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं। प्राइस दिखा देता हूँ आपको, अगर नॉर्मल ऐसे कुछ ऑर्डर करना हो तो। कुछ ऐसा सा मेन्यू है भाई। वेजिटेबल थाली एरी जो कि 21 है। अच्छा ये पूरी थाली है, मतलब मैं बाउल वाला सोच रहा था लेने के लिए। ठीक, और सब्जियां वगैरह, दाल तड़का 21। ये सारा बाय द वे जो प्राइस लिखा हुआ है ना, ये स्विस फ्रैंक में लिखा हुआ है, लगभग यूरो का ही पड़ता है। जैसे 20 यूरो 21 यूरो मान लो, क्योंकि 100 रुपये का फ्रैंक पड़ता है, 100 रुपये का यूरो पड़ता है। बट इस रेस्टोरेंट में मैंने देखा है कि पनीर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया हो भाई। नॉर्मल सब्जियाँ दे रखी हैं वेजिटेरियन में, और नॉन वेजिटेरियन में हैं ऑप्शन अच्छे खासे। नहीं है यार, पनीर ये था शाही पनीर 24, ठीक है यार। वहाँ पे मैं बताऊँ 20, हाँ वहाँ पे भी 23 के आसपास था। ये आ गई है भाई थाली। पैक करने में बड़ी कम क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी दे दी और इन्होंने पता नहीं क्यों रिप्लेस कर दिया। जब भी मैं इस रेस्टोरेंट पे आता हूँ ना, बढ़िया जेस्चर देखने को मिलता है। लास्ट टाइम इन्होंने लस्सी दे दी थी, आज इन्होंने नॉर्मल दाल चेंज करके पालक पनीर कर दिया। वैसे मैं खाता नहीं पालक पनीर, पर ठीक है कोई नहीं। लो भाई हो गया है, अनमोल की एक बिरयानी पैक करा लिया है। टोटल पे लाया है 43 फ्रैंक्स। MDH के मसाले मिल जाते हैं यहाँ पे? इंडिया से आते हैं, यहीं से मिलते हैं? अच्छा हाँ, मैं वही देखा, मैं क्या MDH के मसाले मिल रहे हैं, बताओ यहाँ पे। सही है सही है सही है भैया। आ गई है भाई गाड़ी भी, आ गई है भाई गाड़ी भी। सामान वगैरह डालते हैं, पता नहीं कहाँ गए जिन्होंने बोला था हमें कि आके कॉल कर देना, यहीं पर ही हो गए हैं भाई बैग सेट। पीछे भी सारा सामान सेट कर दिया है। और ये वाली वायर आगे ले लेते हैं, इसको ना लूज़ हो जाता है, चार्जिंग के लिए सही रहता है ये मस्त, क्योंकि आगे वाला एक ही स्लॉट है। इधर से सीट टाइप चार्जर है तो 2 बंदों का चार्ज हो नहीं पाता।
तो आज की ड्राइव होने वाली है भाई यहाँ से मिलन के लिए, जो कि लगभग 282 किलोमीटर से 4.5 घंटे दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पता नहीं किस बात का जाम लगा हुआ है। वही मतलब 6 बजे पहुंचाने का टाइम दिखा रहा है। फ्यूल भरवाना पड़ेगा इटली में एंटर करने के बाद, और इटली में विनेट नहीं चाहिए भाई हम लोगों को, इटली विनेट फ्री है। वहाँ पर बेसिकली टोल टैक्स बने हुए हैं, जिस भी रोड पे हम लोग ट्रैवल करेंगे तो उसी रोड का हम लोगों को टोल भरना है, पूरी कंट्री का हमें विनेट नहीं देना है। तो इस वजह से फिर ज्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। जहाँ पे भी फ्यूल की नीड पड़ेगी इटली में पड़ेगी ऑब्वियसली, तो इटली में फ्यूल अप करवाएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जब मैं पार्किंग से गाड़ी लेने गया था ना, तो वहाँ पर हम बेसिकली जिस दिन हमने पार्क करी थी तो उस दिन हमने टिकट नहीं ली थी क्योंकि वो ओपन था, तो हमें लगा फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग। और हमने एक बंदे से पूछा भी था तो वो भी कह रहा था आपको पे नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जब मैं कल गाड़ी निकाल रहा था ना, तो उन्होंने मेरे को तरह से जाने दिया। उन्होंने बोला इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अस। जब उन्हें पता चला कि फॉरनर और गाड़ी भी इंडियन नहीं है, उन्होंने नंबर प्लेट वहां से स्कैन करी होगी, तो उन्होंने बेसिकली 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे। और आज जब अनमोल गाड़ी लेके आया ना, अभी कल रात को पार्क करी थी हम लोगों ने और अभी निकाल रहे हैं, लगभग 16 घंटे की पार्किंग और पे की है 44 फ्रैंक्स, मतलब लगभग 4400 रुपीज। मैं सोच रहा हूँ अगर कल उन्होंने पैसे ले लिए होते, हमने टिकट ली होती, भाई कम से कम 10,500-12 हजार की पार्किंग पड़ती। भाई साहब बच गए भाई। कल लिटरली जितने हमने होटल नहीं लिया पर डे, उससे ज्यादा हम पार्किंग देते, मतलब इन टोटल पार्किंग हो जाती, लोग लगभग 12-13 हजार रुपए पे करने पड़ते कल पार्किंग के। स्विट्जरलैंड में एक भी बार फ्यूल अप नहीं कराया था भाई, यहाँ पर भी करा ही लेते हैं, स्ट्रीक ना तोड़ते हुए। देखते हैं क्या प्राइस है यहाँ पे फ्यूल का। और भाई कल अलग ही एक स्कैम हो गया हमारे साथ। लिंचेस्टन में आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने फ्यूल डलवाया था, लगभग 30 लीटर डीजल डलवाया था गाड़ी में, और वापस आने के बाद अनमोल ने स्टेटमेंट चेक करी तो उसमें से कटे हुए 14,600 रुपए। और मैंने वहां पर जो फ्रैंक्स देखे थे ना, वो 64 फ्रैंक्स के आसपास कटे थे, मतलब इंडियन रुपीज में 6400 रुपीज, सीधा डबल। मतलब समझ लो गाड़ी टंकी फुल जितने में होती है उतना पैसा वहां से कट गया। और अब जाने का वापसी वर्थ इट भी नहीं था कि हम वापस जाते, इतना तो हमारा आने जाने में फ्यूल ही लग जाता। ठीक है, और पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने बाद में वापस से निकाल के चेक भी किया था, क्योंकि कार्ड टैप करके वहां पर फ्यूल डलवाओ, जितना भी आप फ्यूल डलवाओगे उस हिसाब से पैसे कट जाएंगे, वापस से लगा दो मशीन में जो उसका नोजल होता है फ्यूल का। मैंने वापस से निकाल के चेक किया था फ्यूल डाल के, बट फ्यूल नहीं निकल रहा था। तो मुझे लग रहा है उसके बाद शायद कोई आया हो, कोई ग्लिच हुआ, उसने डाला हो और उसको पे ही ना करना पड़ा और पैसे यहाँ से कट गए। बट समझ नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्यों भाई, मतलब बहुत ही अजीब है। 14,600 रुपए बताओ, फालतू के लगभग 6 भी कहाँ भाई, 8,000 रुपए ऊपर कट गए बताओ। फ्यूल प्राइसेस हैं यहाँ पर भाई 2.050, लगभग 200 रुपए के आसपास। वैसे फ्रैंक्स की जो एक्चुअल कन्वर्जन पड़ता है ना, वो यूरो से ज्यादा पड़ता है, 98 के आसपास। और यूरो जो एक्चुअल पड़ता है वो 90 रुपए पड़ता है। बट कहीं ना कहीं जब आप कन्वर्जन देखोगे, सारी चीज देखोगे, मेरा तो सेम ही अमाउंट कट रहा है जो वन कार्ड से कट रहा है, 100 रुपए के आसपास पड़ रहा है मेरे को फ्रैंक। और जो मेरा यूरो कट रहा था वो लगभग 92 के आसपास पड़ रहा था। बारिश भी होने लग रही है। अभी तक स्विट्जरलैंड में ऐसा हमें बारिश देखने को मिली नहीं। कल भी जो हम निकले थे तो रास्ते में थोड़ी बहुत हुई थी, उसके बाद घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट इटली में मुझे लगता नहीं होगी भाई, इटली बहुत ही गर्म इलाका है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न यूरोप। मस्त नज़ारे हैं भाई पूरे स्विट्जरलैंड में, ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है, कहीं भी चले जाओ किसी भी तरफ। और ये जाम दिखा रहा है भाई यहाँ पे 180 किलोमीटर अभी भी बचा है, और सामने अब जाके स्लो ट्रैफिक शुरू हुआ है। अभी तो पीछे एकदम खड़ा ही कर रखा था 5-10 मिनट से। मैप पे तो रोड क्लोजर की वार्निंग आ रही है बार बार, प्लस 16 मिनट का डिले। भाई ऐसा भी क्या जाम है, कंस्ट्रक्शन चल रही होगी पक्की बात। पूरे यूरोप में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जाम में इतनी देर खड़े रहे हों। अभी तक ऐसा नहीं हुआ भाई, मतलब चलता फिरता जाम तो मिला था, बट ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे 10-15 मिनट खड़े रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ का जाम है। मैप पे अभी भी +8 मिनट्स दिखा रहा है, और बाहर का मौसम हो रखा है शानदार, मस्त हवा चल रही है भाई। पेड़ देख रहे हो कितने तेज हिल रहा है। मुझे लग रहा है रोड पे आगे ना कुछ काम चल रहा है, क्योंकि रोक के निकाल रहे हैं। पीछे खड़े हुए थे हम 10 मिनट, फिर इन्होंने निकाला 100-150 मीटर चले, उसके बाद फिर से खड़े हुए 10 मिनट से, फिर से देखो आगे गाड़ियाँ चल गई। अब फिर थोड़ा आगे जाके फिर खड़ा कर देंगे। काम नहीं चल रहा भाई, रेड लाइट बना रखी है इन्होंने बताओ हाईवे के बीच में, और सामने इतनी बड़ी टनल है, मुझे लग रहा है ट्रैफिक रोक के भेज रहे हैं उसके अंदर। और एक डबल साइड है यार, फिर क्यों पता नहीं क्या रीजन, अंदर जाके पता चलेगा। 57 किलोमीटर बचे हैं, 1 घंटे का रास्ता। यहाँ से सिर्फ बीच में रुक गए हैं स्ट्रेचिंग के लिए भाई। कंटिन्यूसली 2.5-3 घंटे हो चुके हैं गाड़ी में बैठे बैठे। हमने कहा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और पहुँच भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सनसेट मैंने जैसा कि लास्ट 50-60 वीडियोज़ में बताया भाई, यूरोप में सनसेट होता है रात को 10-10:30 बजे। तो यहाँ पर भी वही सीन है, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अगर हम लोग दोपहर में सपोज 1-2 बजे भी निकलते हैं ना होटल से, या फिर अपनी जर्नी भी शुरू करते हैं कहीं के लिए, तो वहाँ के बाद भी हम लोगों को लगभग टाइम मिल जाता है 10 बजे तक का। तो वही हो गया इंडिया के हिसाब से कि आप सुबह 9-10 बजे निकल रहे हो एक्सप्लोर करने। फिलहाल बहुत बड़ा सा एक फ्यूल स्टेशन है भाई, उधर सारे ट्रकों की लाइन लगी पड़ी, इधर गाड़ियों की। LPG पंप भी है यहाँ पे, LPG वगैरह मिलता है। बट हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल अप हो रखा है।
जब इटली से निकलेंगे फ्रांस की तरफ परसों, तब करवाएंगे फ्यूल अप। बाकी अपने इंडिया का फ्लैग भी लहरा लेते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इंडिया का फ्लैग वेव नहीं किया है। और नेक्स्ट कंट्री हमारी फ्रांस में भी है, वहाँ तो ज़रूर करना भाई एग्जिट लेते हुए यूरोप से, और फिर यूके में करके वापसी निकलेंगे। नमस्ते लंदन सीरीज की कंट्री नंबर 22 और बाय रोड देखी जाए तो कंट्री नंबर 21 स्विट्जरलैंड में भी अपने इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है। यूरोप में भी 2 कंट्रीज और बची हैं। स्विट्जरलैंड के बाद हम लोग इटली जा रहे हैं आज, और इटली के बाद हम लोग जाएंगे फ्रांस, पेरिस में भी अपने इंडिया का फ्लैग लहरा के फिर निकलेंगे यूके, और फाइनली लंदन ब्रिज पे लंदन में फ्लैग अपना इंडिया का वेव करके फिर वापस जाएंगे इंडिया। चलो भाई फ्लैग वेव कर लिया है, निकलते हैं अब यहाँ से। 1 घंटे का रास्ता बचा है यहाँ से, और होटल हमने यहीं से बुक करा लिया। होटल मतलब अपार्टमेंट बुक करा लिया है, ठीक है। booking.com से ही बुकिंग हो जाती है मस्त, और ओनर से बात भी हो जाती है, तो उन्होंने वही ऑनलाइन चेक इन कर लिया है जैसे पिछले वाला अपार्टमेंट है। मतलब ओनर रहता ही नहीं है भाई अपार्टमेंट में, ऑनलाइन चेक इन करो, की बता देता है वो कि पासवर्ड क्या है जो उसका लॉकर है, वहाँ से की ले लो और चेक इन कर लो। चेकआउट के टाइम पे उसी लॉकर में की रख के चेकआउट कर जाओ। अपार्टमेंट बढ़िया मिल गया और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गया, पता नहीं कैसे, चल के दिखाता हूँ भाई। भाई इटली में इंटरव्यू होकर पता भी नहीं चला, सामने छोटे से पुलिस वाले आ गए सामने। मैं कहा रुको पहले यहाँ से निकल जाए, उसके बाद ही बताएंगे आपको अपडेट। रिएक्शन तो बढ़िया आता है सबका देख के। हाँ तो मैं बता रहा था कि इटली एंटर कर गए और पता भी नहीं चला। और यहाँ पे पुलिस की गाड़ियों पे ना पुलिसिया लिखा हुआ था, पुलिसिया, तो इटालियन लैंग्वेज में पुलिस को पुलिसिया कहते हैं। और अब यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन रह गई है मिलान की, वो है लगभग 52 किलोमीटर, 50 मिनट दिखा रहा, तो ठीक है, मतलब रास्ता ठीक ही होगा। पहाड़ी रास्ता दिख रहा है फिलहाल तो। और व्यू देखो भाई क्या नज़ारे हैं बाहर के, एकदम मस्त पहाड़ी घर। और ये जो बॉर्डर अभी क्रॉस किया हमने, ये देखो लिखा हुआ है इटालिया स्विस बॉर्डर, ठीक है। स्विट्जरलैंड का स्विस है और इटली का इटालिया स्विस बॉर्डर क्रॉस किया है। और फाइनली एंटर कर चुके हैं भाई रोड ट्रिप टू लंदन की कंट्री नंबर 24। अगर आप इन टोटल देखोगे तो, और बाय रोड देखोगे तो कंट्री नंबर 23। यूरोप एग्जिट करते करते ये 24-25 हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस हमारी लास्ट कंट्री होने वाली है। यूरोप की गिनती यही खत्म, फिर वो आगे की चलेगी कि यूके में कितनी कंट्रीज करते हैं। बाय द वे कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि मोहित भैया ने बताया था कि यूके की जो सारी कंट्रीज है ना, उनको इंडिविजुअल कंट्रीज नहीं काउंट करते हैं, वो सिर्फ एक ही कंट्री है। यूके बेसिकली किंगडम है, ठीक है। बट आयरलैंड जाएंगे तो वहां का भी एक लग जाएगा, स्कॉटलैंड का पता नहीं लगता कि नहीं लगता, और शायद कंट्रीज काउंट होती है नहीं होती, वो यूके जाके पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं मिलानो जो भी बोल लो। बॉर्डर से निकलते ही भाई 10 मिनट भी नहीं चले और सामने आ गया टोल। और मैंने आपको बताया था भाई कि इटली में विनेट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जिन जिन रोड्स पे आप ट्रैवल करोगे उन्हीं रोड का आपको टोल पे करना है। पूरी कंट्री का विनेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूरोप में हर कंट्री ने डिसाइड कर रखा है भाई कौन विनेट पे चलाएगा और कौन रोड पे, मतलब टोल वहीं पर जाके भरेगा। अब यहाँ पर भी रिसीट या फिर वो कार्ड सा मिलेगा और टिकट मिलती है, फिर जब एग्जिट करेंगे वहाँ पर पे करना होगा बस। रिक्वेस्ट रिसीट, Prego restare in attesa. कार्ड टैप करना है भाई। ओके दे दो Arrivederci. खुल गया, चलो। टिकट तो कोई आई नहीं भाई, मुझे लग रहा है इन्होंने सीधा पैसे काट लिए भाई कि जाओ अब ट्रैवल करो पूरी रोड पे। 211 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है भाई, मतलब ये वाला जो टोल था ये 211 रुपये का था। और अब आप सोचोगे कि हमेशा रुपीज़ में दिखाता रहता हूँ मैं, तो इटली में भी 2 करेंसी चलती है, यूरो और इनका इटालियन लीरा होता है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर यूरो को एक्सेप्ट करते हैं हर जगह की नहीं करते, क्योंकि जैसे स्विट्जरलैंड में यूरो में लिखे रहते थे प्राइसेस, बट वो लोग फ्रैंक मांगते थे, वो मना करते थे। अगर आप कार्ड से टैप करोगे तो ठीक है, कैश में वो लोग फ्रैंक एक्सेप्ट करते हैं। बट अब इटली में जाके देखेंगे यहाँ पे लीरा चलता है या यूरो चलता है, या दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल 210 रुपये 211 रुपये के करीब कटे हैं। अब देखते हैं कितना लंबा सफर है इस वाले एक्सप्रेस वे पे, वसूल हो पाएंगे 200 रुपये की नहीं। सिटी में एंटर कर चुके हैं भाई, कुछ ऐसा सा दिखता है इटली। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इटली देख लो। और यहाँ पर डीजल के प्राइस है 1.86 यूरो भाई साहब, ठीक है। मतलब पिछली कंट्रीज के कंपैरिजन तो ठीक ही है भाई, थोड़ा सा ना अलग लग रहा है। मतलब अभी तक जिन कंट्रीज में हम घूम रहे थे ना, यूरोपियन कंट्रीज में, बर्लिन के बाद से बात करूँ तो बर्लिन, एम्स्टर्डम, मतलब नीदरलैंड, उसके बाद बेल्जियम, उन सारी कंट्रीज से थोड़ा सा कम डेवलप्ड लग रहा है। मतलब यहाँ की सड़कें वगैरह भी सिटी के अंदर इतनी कुछ खास नहीं, यहाँ का आर्किटेक्चर भी इतना कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, नॉर्मल सा ही लग रहा है मेरे को देखने में।
अब इटली शायद ऐसा ही होगा या फिर मिलान ऐसा है। वैसे आपको बता दो भाई, मिलान को ना फैशन कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड का। मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है जो मिलान से निकले, इटालियन ब्रांड्स बेसिकली। अब चाहे वो फैशन ब्रांड्स हो या फिर आपके गाड़ियों के ब्रांड्स भी क्यों ना हो। वैसे गाड़ियों के ब्रांड्स तो पूरे ऑल ओवर इटली से ही है, बट जो फैशन ब्रांड या फिर बोल सकते हैं ना फैशन कैपिटल, वो मिलान है। मतलब मिलान से गुची, प्राडा, वर्साचे, बहुत सारे ब्रांड्स है। कल दिखाऊंगा आपको जो पूरी स्ट्रीट है ना, इनकी लाइन से सारे ब्रांड्स की है, तगड़ी स्ट्रीट है। बाकी बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ पर घूमने के लिए, एक दो ही जगह है, कल वो जाके देखेंगे। उसके अलावा जो सबसे मेन है ना वो वही फैशन स्ट्रीट है। ट्रैम्स यहाँ पे भी हैं और ये स्ट्रीट्स देखो कैसी हैं यहाँ पे। कोई भी कहीं से भी रोड क्रॉस कर ले रहा है। यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा नहीं, जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है उसी के ऊपर से ही क्रॉस करते हैं लोग। आप खुद ही देख लो डिफरेंस, कितना डिफरेंस लग रहा होगा। इसी व्लॉग में स्टार्टिंग में जब हम लोग एग्जिट ले रहे थे स्विट्जरलैंड से, तो वहाँ की सड़कें कैसी थी और यहाँ की कैसी हैं। फ्यूल स्टेशन पे आ गए हैं भाई। वैसे तो हम लोगों को विनेट नहीं लेना है, बट अनमोल को इसकी एवरेज चेक करनी है, तो इस वजह से इसको वापस से फ्यूल फुल कराना है, सो दैट पता चल जाएगी वहाँ से यहाँ तक जितनी भी चली है तो कितना एवरेज लगभग दे रही है गाड़ी। भले ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो भाई स्विट्जरलैंड या बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ और इटली में, बट यार अलग ही फीलिंग है यहाँ पर आके ना। इटली सुना करते थे, सोचो मतलब कितने सालों से हम लोग इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियन पास्ता, ठीक है, सारी चीज़ें खाते हुए आ रहे हैं। और सामने देखो पिज़्ज़ा का नाम लेते ही पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय सामने खड़ा है। और पिज़्ज़ा का जो बर्थ प्लेस है ना, या फिर बोलो आप इन्वेंशन जो हुआ था वो भी इटली में होता है। सबको ही पता होगा, वैसे तो कोई एक का दुक्का भी नहीं होगा मेरे हिसाब से जो भी देख रहा है उसको ना पता हो, इटली से ही निकला है पिज़्ज़ा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स है भाई यहाँ के बारे में। मतलब मैं पढ़ रहा था ना, मतलब मैं हर कंट्री या सिटी में जाने के बाद थोड़ा बहुत देख लेता हूँ वहाँ के बारे में। तो इटली का मैंने देखा ना तो भाई भरा पड़ा है गूगल, जैसा कहते हैं ना। कल बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, मस्त मस्त चीज़ें हैं सीरियसली। वैसे तो और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं घूमने के लिए, जिसमें खासकर रोम आता है, बट रोम हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत डाउन में पड़ता है और वहाँ पर वीज़ा इतने दिन का है नहीं। तो हमने मिलान चूज़ किया क्योंकि मिलान बॉर्डर के पास भी पड़ता है और फैशन कैपिटल भी है। तो हमने कहा चल चक्कर लगा आते हैं, अगली बार जब आएंगे इटली तो फिर रोम वगैरह जो बड़े बड़े सिटीज़ है ना वो एक्सप्लोर करेंगे। पेट्रोल पंप या फिर डीजल पंप का नाम है ENI, और यहाँ पर तो खाली खाली सा लग रहा है सब कुछ देखने में। बाकी सिटी सेंटर में हमारा होटल है, मतलब अपार्टमेंट है, वहाँ चल के देखते हैं कितनी चहल पहल है। ये सामने वाली बिल्डिंग देखना भाई, ऐसा लग रहा है कार्डबोर्ड की बनी हुई है लग ही नहीं रहा ओरिजिनल बिल्डिंग, जैसे वो फिल्म सेट्स पे नहीं होता सामने कार्डबोर्ड होता है पूरा का पूरा, बट ऐसा नहीं है भाई, पूरी पूरी बिल्डिंग है ये। और इनकी जो बैल्कनी है वो भी देखो कैसी सी है फेक लग रही है एकदम, पर लोग अंदर हैं भाई, असली बिल्डिंग है ये। स्लिप का तो नहीं है ना, लगा दिया भाई। 50 यूरो का डाला था मशीन में नोट, ठीक है कि 50 यूरो डलवा लेंगे, बट तेल आया सिर्फ 32 लीटर्स, तो अभी भी 17 लीटर्स, मतलब 32 यूरो 32.67 यूरोस का। तो अभी बाकी के यूरोज या फिर वापस ले लें, या बाकी के जो 50 यूरो में से पैसे बचे उसका डीजल हम जो हमारे पास जरी कैन पड़ा हो उसमें डलवा लें, क्योंकि 17 यूरो लगभग 1700 रुपये होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। और वैसे ही कल हमें लॉस हुआ है डीजल में, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना वेस्ट। तो लो भाई, उस मशीन ने तो बोल दिया कैश नहीं मिलेगा वापसी जितना बचा है आपको फ्यूल डलवा लो। तो अब जरी कैन निकालना पड़ेगा, जरी कैन निकाल के यार वापस इस सीट पर रख भी नहीं सकते, पीछे रखना पड़ेगा। बड़ी समस्या है यार ये। 17.33 यूरो बचे थे, तो वही 9.37 लीटर्स आ गए इसके अंदर। इसको डाल लेंगे बाद में कभी, क्योंकि ऊपर का वो जो माउंट में पेज ऊपर ही लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा वेट है और इतनी तेज गाड़ी चलनी भी नहीं है। और भाई इसका ये वाला ढक्कन खुला हुआ था, पूरा का पूरा फ्यूल नीचे फैल गया और मेरी पैंट वैंट भी पूरे एकदम डीजल हो गया। चलो कोई नहीं। तो ये देख लो भाई, कुछ ऐसी होती है यहाँ की ट्रैम। अलग ही स्ट्रीट्स है भाई यहाँ की, एकदम ही अलग भाई, लग ही नहीं रहा वेस्टर्न यूरोप में इस टाइम पे। और पिछली कुछ कंट्री से देख देख के ना आदत भी पड़ गई है अच्छा देखने की। अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि कहाँ ही आ गए हैं। ये रहा भाई इटली का फ्लैग और साथ में EU का फ्लैग। गोल 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 गोल, पैदल मुश्किल से यहाँ से 100-150 मीटर भी नहीं है हमारा अपार्टमेंट, और गाड़ी गोल 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 घुमा जा रहे हैं जब से, क्योंकि आधे से ज़्यादा रास्ते तो यहाँ पर 1 वे बना रखे हैं। कहाँ ही आ गए भाई, देखना। पूछा था मैंने उनसे पार्किंग से, जो ओनर थे, तो वो कह रहे थे कि सेम स्ट्रीट पे ही मिल जाएगी पार्किंग। बट स्ट्रीट कौन सी है हमारे होटल की? राइट साइड में ही है यहाँ से अपार्टमेंट, पार्किंग भी यहीं आसपास ही होनी चाहिए। ये रही पार्किंग सामने ही। देखते हैं भाई, बस गाड़ी पार्क हो जाए, मज़ा आ जाएगा। सामने ही मिल गई फिर तो। हाँ गैराज, बट ये प्राइवेट लग रहा है मुझे। नहीं, P लिखा हुआ है ना। सामान उतार आते हैं उसके बाद देखेंगे। तो ये वाला है भाई अपार्टमेंट, बाहर से देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है यार। इसी में हम लोगों ने रूम लिया है, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे, क्योंकि सेंटर से ये जगह सिर्फ और सिर्फ बाय वॉक मुश्किल से 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर है। देख रहे हो कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा है भाई। और ये छुपा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इन्होंने स्टेप 1 में बोला हुआ है कि ये वाला बटन यहाँ पर दबाओ, मतलब यहाँ बहुत सारे नाम है, तो मुझे पता है कौन सा बटन मुझे प्रेस करना है। उसके बाद ओपन गेट करने पर यहाँ से गेट खुल जाएगा। सही है भाई। चलो भाई, गाड़ी पार्क करके आ गया ये भी। अब करते हैं गेट ओपन। यहाँ से इंटरकॉम की बेल बस, अच्छा वैसे आ ही गए, क्या करना है, यही खोल देंगे गेट।
अंदर आ गए हैं भाई। अब दूसरा स्टेप है, एंटर द बिल्डिंग एंड टेक द फर्स्ट स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट एंड द वन ऑन द राइट एंड गो टू फर्स्ट फ्लोर, 1 फ्लोर अपर दी मेज़नाइन, गो टू द फर्स्ट फ्लोर। ओपन करने के लिए तो ओपन गेट यहीं पे बटन दे रखा है, इसको ओपन गेट से गेट खुल जाएगा। फिर लिखा है एंटर द बिल्डिंग एंड टेक द फर्स्ट स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट आते ही राइट साइड वाली स्टेयर्स पकड़ो। भाई साहब एकदम ऑटोमेटिक कर रखा है और लिफ्ट नहीं है यहाँ पे, उसके बावजूद मतलब बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन होगा ना इसी वजह से। भाई साहब पता नहीं क्या भूल भुलैया बना रखी है यहाँ पर। ये लॉकर बना रखा है छोटा सा, दिख भी नहीं रहा है ना कुछ लिख रखा है यहाँ पे। अब जाके मिला पर ये खुल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसको। वो किसी को भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 घंटा हो गया समझते फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ कौन सी स्टेयर से। तो भूल भुलैया देखना, ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही, उधर एक स्टेयर्स है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बेसमेंट में जा रही है रोड कह रहा हूँ सीढ़ियाँ, एक वहाँ सामने जा रही है, एक उधर नीचे जा रही है। इतनी देर से मुझे लग रहा था भाई कि यहाँ से कोड डाल के अंदर जाके कोई ये लॉकर है, बट यही लॉकर था। देख रहा हूँ तब बेवकूफ़ हूँ मैं भी। इसके अंदर चाबी रखी हुई थी। ठीक है, यहाँ से एंट्री करते हैं भाई। अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। एंट्री लेते ही सामने ये एक छोटा डबल बेड दे रखा है, छोटा सा रूम है। यहाँ पर एक बड़ा रूम है, थोड़ा बड़ा डबल बेड है, एक सोफ़ा कम बेड भी है। मतलब इसकी बुकिंग के टाइम पे ना वो पूछ रहे थे कितने लोग हैं। हाँ, ये हमें पड़ा है लगभग 11,000 रुपये के आसपास पर डे, मतलब 21,000 कुछ का पड़ा है हमें फॉर 2 नाइट्स। ठीक है, जो कि बहुत सही है भाई। ठीक है, इटली में इतना बड़ा अपार्टमेंट मिल गया। अगर 3 लोग होते तो 25,000 कुछ का था, 4 लोग होते तो फिर वो और ज़्यादा था। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ड्रायर भी दे रखा है, अगर हाथ से कोई कपड़े वगैरह धोने हैं धो के इसके अंदर ड्राई कर दो, सूख भी जाएंगे। छोटा सा किचन भी दे रखा है, ओवन और फ्रिज भी है, मतलब जो चाहिए सब कुछ है और बहुत ही वर्थ इट है भाई। वैसे कमरा इतना गर्म हो रखा है ना लिटरली, और खिड़की खोलती क्या हवा आई है कसम से। हवा की आवाज़ सुनाता हूँ वैसे भी भाई, हवा से बहुत लोग परेशान हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सुन लो भाई। खतरनाक मस्त ठंडा मौसम हो रखा है बाहर, अंदर भी ठंडा हो जाएगा। बाहर का व्यू कुछ ऐसा सा है भाई, सामने बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। बट बाहर चलते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा देख ही आते हैं स्ट्रीट वगैरह कैसी है। कुछ खाने पीने के लिए भी ले आएंगे, भूख भी लग रही है, कुछ खा लूँगा क्योंकि एक बार मैं एडिटिंग करने बैठ गया फिर तो फिर उठने का मन करता नहीं जब तक पूरी कंप्लीट ना हो जाए। चलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस एक जो भी सबसे नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप दिखेगी उस पर चल के कुछ खाने पीने के लिए देखें। मैं सोच रहा हूँ आज डिनर में ना पिज़्ज़ा खाया जाए, इटली का पहला दिन है और आज थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई किया जाए, क्योंकि कल एक बार अगर मैंने दिन में खा लिया तो मेरे दूसरी मील फिर पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं करेगा। तो आज एक ट्राई करते हैं। मैं डोमिनोज वगैरह कहीं नहीं, लोकल जो कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि इनकी चीज़ भाई, चीज़ का भी एक फैक्ट पढ़ा था मैंने, 2500 से ज़्यादा टाइप ऑफ चीज़ मिलती है इटली में। सोचो 2500 से ज़्यादा टाइप ऑफ चीज़। ठीक है, तो ये भी यहाँ का फैक्ट था। तो वो सारी अवेलेबिलिटी नॉर्मल कैफ़ेज़ वगैरह पे ही होगी। चलते हैं भाई, देखते हैं। कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रीट्स हैं भाई यहाँ की। ये तो थोड़ा थोड़ा वियना जैसा लग रहा है भाई देखने में। ऐसी थी वहाँ की जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट थी ना, जहाँ पर मैं टहल रहा था एक दिन अकेला जाके। ट्रैम के ट्रैक्स बने, बट मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई सुपर स्टोर होगा। कैरी फोर देखा था एक ऑनलाइन। ये रही भाई सामने पिज़्ज़ा शॉप, एलिस पिज़्ज़ा। यहाँ पर स्लाइसेस दिख रही हैं मेरे को बाहर से। देखते हैं भाई अंदर क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन में है भी कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे अलग ही सिस्टम पता चल रहा है। ये देखो, ये वेट करके देते हैं। ओके फाइन, नो इशूज, दिस वन एंड दैट वन ऑल्सो, दैट वन, येस सेम साइज। या ये पता नहीं कौन सी चीज़ का पिज़्ज़ा, बट देखने में सही लग रहा तो ले लिया। तो यहाँ पे पर केजी के हिसाब से है पिज़्ज़ा। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो पर 100 ग्राम के हिसाब से प्राइसेस लिखे हुए हैं सारे। दिस इज़ यूरो राइट, तो यूरो के हिसाब से सारे प्राइस लिखे हुए हैं। अब भाई मुझे पता नहीं कि वेजिटेरियन में क्या रेट है क्या नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। केजी के हिसाब से पिज़्ज़ा मिल रहा है, बताओ हद है यार। डू यू हैव चीज़ बस्ट ऑप्शन? चीज़ बस्ट ऑप्शन लाइक एक्स्ट्रा चीज़? नो, दिस इज व्हाट? Rice, tomato and cheese. No meat. Vegetarian, right? Okay, so 1 piece this also. देखते हैं भाई, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं इटली में आके। सारी चीज़ें पैक करा ली हैं, रूम पे जाके खाऊंगा। यहाँ पे कुछ नहीं खा रहा भाई, अभी सामान भी लेना है सारा। तो बिल आया है भाई 6 यूरो एंड 62 सेंट्स, जो कि बहुत सही है। मतलब मेरा पेट तो फट जाएगा उतने में जितना मैंने पैक कराया है ना, और लगभग इंडियन रुपीज़ में 650 रुपये का बिल आया, जो कि बहुत अच्छा है भाई। पैकिंग स्टाइल भी यूनिक सा है भाई इनका। ये मुझे पता नहीं क्या लग रहा है। दिस इज चीज़ और व्हाट? व्हाट्स दैट? बुफला? पता नहीं भाई क्या क्या चीज़ें, पहली बार सुन रहा हूँ। ओके, थैंक यू। और पूरे इटली में ना भाई केचप का कोई कल्चर ही नहीं है। यहाँ पर कहीं भी आपको केचप नहीं मिलेगा। तो इनसे मैंने पूछा, वो बोल रहे कि यहाँ पर कोई केचप नहीं खाता पिज़्ज़ा के साथ। बट ये सामने कैरी फोर है, यहाँ से ले लूँगा मैं, क्योंकि मेरे से पिज़्ज़ा नहीं खाया जाता भाई।